नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला सांबा के जतवाल इलाके में और यहां पर तमाम स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जो चौड़ा किया जा रहा है उनमें इन लोगों की जो कि दुकानें और घर आ रहे हैं, जिसको लेकर इन लोगों को काफ़ी मुश्किलात आने वाले समय में हो सकती है। जहाँ के स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी मैम, बताएँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिश है। मैम, आज सभी लोग आप जहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या डिमांड है आपकी? सर, डिमांड हमारी इस मार्केट को लेके है। यहाँ पे नेशनल हाईवे पे नया एक्सप्रेसवे और 6 लेन बनने वाला था, तो उसमें क्या है कि हमारी मार्केट सारी की सारी आ रही है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी दुकानें जाएं। यहाँ पे हमारी एक ही डिमांड है कि यहाँ पे फ्लाईओवर दे दिया जाए कि हमारी मार्केट किसी भी कारण बच सके। यहाँ पे सभी एक एक दुकान में कम से कम 2-2, 3-3 परिवार सर्वाइव कर रहे हैं, इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। परिवार अपना गुजर बसर जिस तरह भी कर रहे हैं, तो सर जब दुकानें हट गई तो सभी कहाँ जाएंगे? ऊपर इनके दुकानों के साथ साथ घर भी हैं, घर भी जा रहे हैं, दुकानें भी जा रही हैं। सब मार्केट जब ख़त्म हो जाएगी, हम लोग कहाँ, दुकानदार कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी मुसीबत है, दुकानदार जाएगा कहाँ? तो उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि हमें प्लीज़ फ्लाईओवर दे दिया जाए। हमारी बस यही डिमांड है। इस समस्या को लेकर आपने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की? जी सर, हम फरवरी 2021 से सर इस चीज़ के लिए हम निकले हुए हैं। तब हमें जब ऑब्जेक्शन लेटर दिया था तो डीसी मैम से, तब रोहित खजूरिया जी डीसी थे यहाँ पे, तो सर उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद हमारी एडीसी से भी हुई थी, उसके बाद डीकॉम से भी, मतलब सभी से हम मिले हुए हैं। जितेंद्र सिंह जी, उनको तो हम 5 साल पहले बाकायदा यहाँ पर रोका था इस चीज़ के लिए कि हमारा रोड में हमारी मार्केट ना जाए, हमें फ्लाईओवर दे दिया जाए। तब भी उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे, पर आफ्टर दैट भी हम उनके साथ बहुत बार मिले हैं। एसडीएम सर से मिले, डीसी मैम से अभी भी हम लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर सर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा वहाँ से। तो इसलिए हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारी मार्केट बचा ली जाए। यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे सभी पढ़े लिखे हैं, वैसा तो नहीं है कोई पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरियाँ तो सर आजकल है नहीं। तो जब मार्केट चली जाएगी हम सब जाएंगे कहाँ? कल को बच्चे क्या करेंगे? दुकान का ये होता है कि अगर बिज़नेस एक्सपेंड होता है, कल आज बड़े बैठे हैं, कल छोटे बैठेंगे, आगे आगे बढ़ता जाएगा कारोबार। सर आगे बेरोज़गारी इतनी है तो फिर बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बस उस चीज़ को लेकर हम कह रहे हैं कि हमें हाईवे दिया जाए। सर, पहले भी कई बार इस समस्या को लेकर प्रदर्शन किए जा चुके हैं, क्या लगता है आपको प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं? प्रशासन अगर सुनने वाला होता, 2.5 साल से लगातार जो लोग दौड़ रहे हैं, लगातार इन लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किए, इतनी बार आपके चैनल वाले कितनी बार आए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एडमिनिस्ट्रेशन जो आती है, एक दिन में आते हैं, हल्ला बोलते हैं, चलो जी दुकानें खाली करो, ये करो, ये कोई तरीका नहीं है। आज से 3 दिन पहले आए इधर, तहसीलदार को भेज दिया, पुलिस भेज दी, मत ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। जो पुलिस भेज कर लोगों को डराना चाहते हैं कि पुलिस से डरे लोग, और जहाँ से दुकानें खाली करके बेचना कहाँ चाहते हैं? हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों को आप कहाँ छोड़ना चाहते हो, कहाँ बेचते हो? जहाँ तो इनको मार दो ना। क्यों नहीं हो सकता? मतलब इतना काम नहीं हो सकता? अगर गगवाल में फ्लाईओवर बन रहा है, सांबा में आपके सामने फ्लाईओवर बना है, चढ़वाल में बन रहा है, इधर क्यों नहीं बनता? इधर फ्लाईओवर बन जाए, सब मसला हल हो जाएगा। कोई बड़ी बड़ी परेशानी कोई नहीं है इतनी। दुकानों को उखाड़ कर क्यों करना है? जो करना है, हम चाहते हैं ये दुकानें बचनी चाहिए सभी। क्यों दुकानों वालों दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि दुकानों को बचाया जाए, हमारे बच्चे बचे जाएँ। हमारे बच्चे नशे को जाएंगे और क्या करेंगे? नशे ही बेचेंगे वो। इनको इतना परेशान कर दिया। 3 साल से लगातार डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट, रेवन्यू क्या, पुलिस क्या, यही तंग करते हैं नेशनल हाईवे वाले कि चलो यहाँ से खाली करो, चलो खाली करो। हर 3 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद आ जाते हैं। खाली करवाना क्या है? मतलब ये किसी की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी बुजुर्गों ने बनाई है, 70 साल से ये चल रहे हैं दुकानदार। अब इनको परेशान किया जा रहा है। अब क्या डिमांड? हमारी डिमांड ये है कि फ्लाईओवर बना दिया जाए। सांबा बनाया, गगवाल बनाया, चढ़वाल बनाया, ऐसे फ्लाईओवर इधर बनाया जाए, कोई परेशानी नहीं है। दुकानों को क्यों उखाड़ना है? ये देख सकते हैं जहाँ के स्थानीय लोग हैं, और यहाँ पर स्थानीय लोगों के समर्थन में बीडीसी विजय टगोत्रा जी भी पहुँचे हुए हैं। सर, काफ़ी लंबे समय से इसका संघर्ष चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्या भी है लोगों को, लोगों की दुकानें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोग बेघर हो जाएंगे। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? मैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को अपील करना चाहूँगा कि जो जतवाल अड्डा है बहुत पुराना अड्डा है, और इसमें 200-300 लोग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो इसमें रोजी रोटी से उनकी चल रही है। तो अगर इनको हम बेकार कर देंगे, ये पीछे 50 फुट पीछे चले जाएंगे, तो ये जो लोग हैं इनको दुकानों की जगह नहीं मिलेगी। आज जो दुकान मिलती है जहाँ 50 लाख और 60-70 लाख से कम नहीं मिलती, तो जो गरीब लोग हैं ये कहाँ से दुकान परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपील करना चाहता हूँ कि जैसे
घुघवाल में इन्होंने फ्लाईओवर रखा है, तो जहाँ भी फ्लाईओवर बन सकता है 150 फुट अवेलेबल लैंड है। तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हमारे लोग 2-3 बार मिले हैं और हमने चिट्ठी भी लेटर भी लिखी है, डीसी मैडम को भी लिखी है। और जितेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट है जो हमारे और एक अच्छे अहम पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो उनसे उम्मीद है वो एक टेलीफोन कर देंगे। मुझे लगता है कि मसला हमारा हल हो जाएगा। ये लोग गए थे, उन्होंने लेटर लिख के दी, लेकिन शायद फ़ोन किया या नहीं किया। लेकिन मैं उनसे दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत से लोग हमारे उजड़ जाएंगे और आप करवा सकते हो और हो भी सकता है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास ये छोटे मोटे इसकी कास्ट बढ़ेगी तो 200-400 लोग बचेंगे, तो थोड़ी सी कास्ट बढ़ जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमेंडमेंट्स रोड पे आती हैं टाइम टू टाइम। हमारा जो नेशनल हाईवे उधमपुर में बन रहा है, रामबाण में बन रहा है, पीछे लखनपुर में बन रहा है, तो वहाँ भी कुछ लोग जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है तो उसमें अमेंडमेंट लाई जाती है। तो मेरी यही अपील है हमारे खास करके मेंबर पार्लियामेंट हमारे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने हम जितने भी हमारे खास करके हीरानगर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं 90% वोट उनको दिए हैं। जो जिस पार्टी से भी कोई बिलोंग करता था उन्होंने जितेंद्र सिंह जी को वोट दिया, इसलिए दिया कि वो पहले भी पीएमओ हाउस में बैठे थे, पीएमओ में ऑफिस में बैठे थे। हमें ये उम्मीद रहती है कि हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट है वो एक अच्छे अहम ओहदे पे पहुंचेगा, अच्छी जगह पहुंचेगा, तो हमारे लोगों के काम होंगे। तो आज हमारे लोगों पे मुसीबत आई है तो मेंबर पार्लियामेंट हमारे काम नहीं आएंगे, तो मेंबर पार्लियामेंट किस बात की हम उनको के वोट दिए हैं। और अगर ये हमारा मसला हल नहीं होता तो हमारे जतवाल के लोगों के साथ धोखा है, हमारे साथ बेईमानी है, हमारे साथ बेइंसाफ़ी है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ अपने मेंबर पार्लियामेंट से कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट आने वाले इलेक्शन में तो जम्मू में जाएंगे। हम अभी तक जो 6 साल के अभी 1 साल 1.5 साल बचे हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। वो हमारी पैरवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी को वो बोलें। और हमारे जो इस वक्त PWD मिनिस्टर हैं, रोड के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो हर इंसान की सुनते हैं, अच्छे मिनिस्टर हैं। पूरी हिंदुस्तान में जितने भी कैबिनेट है सबसे अच्छे अगर मिनिस्टर हैं तो वो हैं। सबसे अच्छी डेवलपमेंट करवाई तो उन्होंने करवाई है। तो उनसे जितेंद्र सिंह से अच्छे रिलेशन भी हैं। उन्होंने अपने जहाँ और कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे रोडें और बहुत सारे काम भी करवाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं अपील यही करना चाहता हूँ उनसे कि ये जतवाल के लोग 100% आपके साथ हैं। और ये जो उजड़ रही है, आबादी उजड़ रही है, या ये जो लोग बेघर हो जाएंगे तो ये सारा पाप हमें लगेगा। तो मेरी उनसे अपील है कि हमारी प्लीज़ मदद कीजिए। मैं यही जनता के नुमाइंदे हैं, आपकी पर्सनल बात हुई जितेंद्र सिंह जी से? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे लोग सारे ये गए थे और मैंने उनको 2 बार लेटर मेल किया है। मैं पर्सनल तो उनसे मिल नहीं पाया, तो लेकिन हमारे लोगों का डेपुटेशन दिल्ली में भी गया और जम्मू में भी गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन मसला आता है। हमारे ब्लॉक और डीसी मैडम इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। आश्वासन दिया जाता है प्रशासन की तरफ से आपको? नहीं, वो तो प्रशासन तो यही कह रहा है कि हमारे नेशनल हाईवे को जहाँ ज़रूरत होगी हमने जगह ले लेनी है, उसमें प्रशासन की यही है। लेकिन इसमें रोड में अगर कोई तब्दीली ला सकते हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ला सकते हैं, क्योंकि वो ये मसला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास जाएगा, तो उनकी लेटर वहाँ जाएगी तो मसला टेकअप हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो इंस्ट्रक्शन होगी वही वो करवाएंगी। जो उन्होंने खाली करवाने को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी बोलोगी तो उन्होंने करवाना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मंशा है कि लोग हमारे ना उजड़े। हमने डीसी मैडम से बात की है तो वो उन्होंने कहा है कि आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिलें, तो उन्होंने भी शायद इसमें हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचाई होगी। तो लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी जहाँ तक जो पावर है, दिल्ली के पावर है, उनकी तो मानेंगे। कोई डिमांड्स हैं लोगों की और भी इसके सिवा? अगर नेशनल हाईवे इन लोगों की दुकानों को तोड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो तोड़ती है, तो क्या डिमांड्स हैं लोगों की और भी क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टूटना नहीं चाहिए। जहाँ फ्लाईओवर बन सकता है हम बच सकते हैं। कितनी सारी जतवाली ही के लोगों की जहाँ जो सर्कुलर बना है आगे बन रहा है, तो कितनी सारी लैंड इन्हीं की चली गई है, वो एग्रीकल्चर लैंड चली गई है। जो ग्रिड स्टेशन जहाँ बना है तो एग्रीकल्चर लैंड इन्हीं की चली गई है। ये लोग तो हर तरफ से बेकार हो जाएंगे, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी ना, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हमारी यही मांग है कि जहाँ फ्लाईओवर बन जाना चाहिए, अगर फ्लाईओवर नहीं बनता है किसी तरह से तो हम लोग संघर्ष करेंगे, हम अपील करेंगे, संघर्ष करेंगे। दोबारा जितेंद्र सिंह के पास मैं अपील करूंगा हमारी
सरपंच जी हैं जहाँ, और हमारे पंच लोग हैं जो हमारे ब्लॉक की जितनी कमेटी है, हम सारे लोग जितेंद्र सिंह के पास जब भी आएंगे, वो जम्मू आते हैं या दिल्ली आते हैं, हम उनके पास जाएंगे, संघर्ष छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो ये लोग उजड़े हुए बस नहीं पाएंगे, कोई भी इनको जगह नहीं दिलवा सकता। ये इनकी यही दुकानें हैं, पीछे जगह किसी की और है, तो वो पीछे घर हैं, घर भी टूटेंगे, दुकानें भी टूटेंगी, ये बेरोजगार भी हो जाएंगे, तो ना इनको जगह मिलेगी। मैम आखिरी में एक बार सवाल और पूछूंगा, जिस तरह से मैंने इनसे भी सवाल किया, आपसे भी जानने की कोशिश करूँ, अगर मतलब कि नेशनल हाईवे आपकी दुकानों को तोड़ती है अगर ज़रूरत पड़ने पर, और क्या डिमांड रहेगी इसके सिवा आपकी? सर हमें लैंड के बदले लैंड दे दी जाए, क्योंकि सर इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमें लैंड तो मिलेगी नहीं। तो जो हमें ये दे रहे हैं उसका मुआवजा सर, वो आजकल जो वैल्यू मिल रही है ना, वो आपको भी पता है कि आजकल खर्चे कितने हैं, और उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना आगे कुछ हमारा बिजनेस चलेगा, ना हम उसमें सेविंग रख सकते हैं, ना उसमें हम खर्चा, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते उस रेट में। तो हमें लैंड के बदले लैंड मिल जाए, कम से कम हमारे बच्चों को कल को नौकरियां तो है नहीं, कम से कम उनका फ्यूचर ही हो जाएगा। सभी अपने अपने बच्चों का फ्यूचर सोचते हैं ना। हमारा तो हो गया ख़त्म, हमारा तो कर रही है गवर्नमेंट ख़त्म। एक तो हमने इनको वोट दिए, वोट देके इनको जिताया, आज इनको पावर में लाया। पावर में लाना हमारा क्या मकसद था अपने डोगरे को लाने का, कि हमारी डिमांड सुनेंगे, हमारा दर्द उनको लगेगा कुछ है, पर हमें लग नहीं रहा कि अब वो हमारा दर्द देख रहे हैं कि इनको तकलीफ़ है, या इनके हम सब कुछ इनका ख़त्म कर रहे हैं। सर 50 लाख रुपया लोन लिया हुआ है इस दुकान के सिर पे। सर दुकान चली गई, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं दुकानों के ऊपर रहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा लोन कौन ख़त्म करेगा? मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि मतलब रात को उठो तो ये चीज़ें, दिन में जब दिमाग 24 घंटे यही चीज़ें सोचता रहता है कि लोन ख़त्म कैसे करेंगे हम। या तो हमारे जिन्होंने लोन लिया है वो लोन माफ़ करवा दो, बच्चों को एक एक को नौकरी दे दो सभी को, और हमें लैंड के बदले लैंड कुछ तो करो। मतलब अब ख़त्म ही कर दोगे। अभी परसों सर एक आए थे तो वो कहते हैं आपको गोली की नोक पे उठा देंगे। मतलब आप हमें यहाँ पे आश्वासन देने आए, हमें गाइड करने आए, हमें सुनाने आए, या उल्टा डराने आए? एक हम आगे ही सहमे हुए हैं कि दुकानें हमारी जा रही हैं, हम मरे हुए हैं, आधे तो मरे हुए हैं, आधे जब जाएंगे तब मर जाएंगे। सर एक एक दुकान पे 3-3, 4-4 परिवार, यकीन नहीं होता, चेक कर सकते हो आप कि 3-3, 4-4 परिवार एक एक दुकान पे पल रहे हैं। तो सब कहाँ जाएंगे? सब उनके आगे बच्चे भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? या तो नौकरी दे दो। ये थे हमारे साथ जतवाल के स्थानीय निवासी, और जिन लोगों का कहना है कि जतवाल में फ्लाईओवर बनाया जाए, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इनकी दुकानों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और इन लोगों को जगह के बदले जगह दी जाए, और जहां इनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए। ये लोगों की इनकी मुख्य डिमांडें हैं, और ये लोग जहां पे आज अपनी समस्या को लेकर एकत्रित हुए हैं। सांबा से अनिल कुमार, जम्मू परिवर्तन से।